अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 2 दिन हो गए मेरा तबीयत सही नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक सच्चा कहानी आप लोगों को सुनाऊँगा सब्र के हवाले से। कितना फ़ायदेमंद है सब्र, जो इंसान सब्र करेगा। तो ये कहानी है, हमारे पड़ोस में रहते थे लोग, ईरानी लोग थे, तो ये उसी हवाले से हैं। तो ये जो किस्सा है, रियल किस्सा, रियल कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो बात कुछ इस तरह है दोस्तों। ये लोग जो थे पहले मरखानिया में रहते थे। जो लोग थे हमारे पड़ोसी पहले मरखानिया में रहते थे, और जो लड़का था उसका जो वालिद साहब थे, डैडी थे, वो फ़ौत हो गए थे। पहले पुलिस में थे यहीं दुबई में, तो वो फ़ौत हो गए। बेचारे इन लोगों का जो हालात था बहुत, यानी तकलीफ़ हालात से गुज़र रहे थे ये लोग। तो दोस्तों, ये लोग वहाँ पे निकल गए क्योंकि वहाँ का जो किराए का घर था इन लोगों के पास, इन लोगों को निकाल दिया गया। इन लोगों के पास इतना रेंट नहीं था, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे थोड़ा चीप था, तो यहाँ पे आ गए। और यानी यहाँ पे रहे तो हम लोग का जाना आना हुआ, दोस्त बन गए। तो अच्छे लोग थे माशाल्लाह। तो हम लोग एक साथ बैठे, एक साथ खाए, इंजॉय किया, खुश थे। तो इसी तरह वक्त गुज़रता गया दोस्तों, और हम लोग एक दूसरे के क्लोज़ हो गए। तो हमें पता चला, हम लोग को इतना पता नहीं था इन लोगों के बारे में, क्योंकि यार इंसान को डायरेक्ट पता नहीं चलता भाई इसके घर में क्या हो रहा है, इसके हालात क्या है। तो हम लोग भी इतने अमीर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाला दे रहा है, वक्त गुज़र रहा है खुशी से। तो दोस्तों यानी हम लोग एक साथ बैठे, तो सर्दी का मौसम था, हम लोगों ने लकड़ियाँ जमा की, आग जलाया घर के सामने और बैठ गए, एंजॉय किया। कभी टिक्का बनाए, कभी कुछ इसी तरह। तो जो मेरा दोस्त था उसने मेरे साथ अपने घर के बातें शेयर की कि हम लोग के हालात ऐसे हैं, हम लोग बहुत तंग हैं, यानी मैं ज़िंदगी से तंग आ गया, अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये वो यानी बहुत बातें कही। तो मैं भी इसने बातें की तो मुझे समझ आ गया कि इन लोग के हालात सही नहीं है। तो मैंने अपने घर में बात की, अब्बू से बात की, अम्मी से बात की। तो जो हम लोग के हाथ में हुआ था हम लोग उन लोगों के लिए भी करते थे, जो हम लोग खाते थे उनको भी दे देते हैं। यानी ये तारीफ़ नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया, नहीं। एक इंसानियत के नाते बजाय, यानी हर कोई जो एक इंसान है, इंसानियत वो है जो दूसरे इंसान का मजबूरी में, मुश्किल में, वक्त में काम आए। तो दोस्तों, हर रोज़ आता था मेरे पास कि मेरे पास नौकरी नहीं है। उस टाइम मैं भी नौकरी नहीं कर रहा था, मेरे पास नौकरी नहीं है। दिल कहते अपने आप को मार दो, ज़िंदगी से बेजार हो गया। इनकी 3 बहनें थे और 4 भाई थे माशाल्लाह। तो इनका फैमिली अच्छा खासा यानी बड़ा था माशाल्लाह। तो इसी तरह मैंने कहा सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो नमाज़ पढ़ता था लड़का, दुआ करता था, और हम लोग एक साथ नमाज़ पढ़ने जाते थे। यानी मैं बाहर नहीं निकलता था, वो आता था, अगर वो बाहर नहीं निकलता मैं जाता था, गेट टक टक करता था। तो हम लोग बहुत क्लोज़ हो गए थे। तो मैंने उसको बताया सब्र कर लो। कह रहे कितना सब्र करूं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कितना सब्र करूं। तो मैं बोला सब्र करो, इंशाल्लाह ऊपर वाला देख रहा है, इम्तिहान ले रहा है। तो इनके अपने जो रिश्तेदार थे, किसी ने इन लोगों का मदद नहीं की, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सिर्फ खुदा के। इन लोगों के अपने जो फैमिली थे सब लोकल थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था इन लोगों को। कोई इसके घर के सामने नहीं आता था इन लोगों के कि शायद ये कुछ मांगे हम लोगों से। लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला है। इंसान का औकात नहीं है इंसान का कि वो किसी को देने वाला ऊपर है। बस जो ऊपर वाला जो है वो एक वसीला बनाता है इंसान को, इंसान के ज़रिया उन तक पहुंचाता है। लेकिन इंसान को इतना होश नहीं है, वो कह रहा है इसी इंसान ने मेरा मदद की, इसी ने मुझे सब कुछ दिया। नहीं, देने वाला ऊपर है, आपके तकदीर में यही लिखा हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह
चलते 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 लड़के को 8 साल हो गया, 8 साल तक बिना नौकरी, और इसका एज था 34 लड़के का। तो यानी 8 साल गुजर गए, ये बहुत परेशान थे, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मज़ा तो इसी में कि फिर इन लोग के साथ क्या हुआ। दोस्तों आर्डर आया शेख के तरफ से, दुबई के प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, कि जितने भी दुबई के पैदाइश जो फैमिली वाले पैदाइश यहीं पे वो आ जाएं, फ़ौज में भर्ती हो जाएं। तो इन लोगों ने अपना नसीब चेक किया, इन लोगों ने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लोग चले गए अप्लाई करने अबू धाबी के अंदर, और 1 हफ़्ते के अंदर फ़ोन आया कि मुबारक हो, आप लोगों को जॉब मिल गया, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ये लोग चले गए। 3 महीना इन लोगों का ट्रेनिंग था। 2 भाई लग गए एक ही जगह में, और जो 2 भाई थे वो नहीं लगे क्योंकि वो थोड़े कामचोर थे। तो इन लोगों ने ट्रेनिंग दी 3 महीने का, और माशाल्लाह पास भी हो गए, लेकिन इनका बुरा हाल हो गया क्योंकि फ़ौज है, बहुत हार्ड था। तो माशाल्लाह दोस्तों इन लोगों का तकदीर बदल गया, इन लोगों का लाइफ बदल गया। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब ये लोगों ने घर छोड़ दिया, इन लोगों को नया घर भी मिल गया, और चले गए बाज़ार के अंदर। बाज़ार में घर लिया इन लोगों ने, VIP एरिया में। तो जिस दिन यहाँ से ये लोग चले गए, इतने क्लोज थे हमारे, लेकिन उस दिन के बाद इन लोगों ने मुड़ के नहीं देखा, फिर वापस नहीं आए, ना फ़ोन ना मैसेज ना कुछ। तो इस चीज़ों से मैं परेशान नहीं हूँ कि दुख होता है यार, एक हिस्सा बन गया फैमिली का, और जाते हुए इन लोगों ने सलाम भी नहीं मिलाया, चले गए, फिर वापस नहीं आए खैरियत पूछने। हम लोगों को कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उन लोगों को और दे। मैं खुश हूँ बस इस बात से कि इन लोगों का लाइफ बन गया, ऊपर वाले ने इन लोगों को दे दी। तो दोस्तों सब्र इसी को कहते हैं। 8 साल एक उम्र है, एक ज़िंदगी है, इन लोगों ने 8 साल गुजारा। किस हाल में हमें पता है, ऊपर वाले को पता है, लेकिन किसने दिया आखिर में, किसने उनकी मदद की, ऊपर वाले ने। तो दोस्तों इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि हिम्मत मत हारना, ऊपर वाला आपको आजमा रहा है। ये ना हो कि जिस दिन आपने हिम्मत हार दी और उसी दिन आपका आजमाइश का आखिरी दिन हो, आपको पता नहीं। इंसान है, इंसान यानी बर्दाश्त कर करके शैतान के रास्ते में चला जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी रियल है, मेरे सामने हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ। अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं कि पागल हो गया, यूट्यूब में क्या रखा है। लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा इंशाल्लाह। और मेरे भाई लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे हैं, वही लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे यकीन है। एंड दोस्तों सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जो सपोर्ट करना चाहता है मुझे सपोर्ट करें, जो सपोर्ट नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखें, उनके घर वालों को सलामत रखें। मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा, यानी अपना बेस्ट करता रहूँगा, और जो मेरे तकदीर में है, जो मेरे किस्मत में है, वो मुझे मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं मेहनत कर रहा हूँ और दिल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ एक यूट्यूबर बनूँ और दूसरों का मदद करूँ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिए। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लव यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।